दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में जो सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान थी वो खासकर एनडीए में उसका जो मामला था वो लगभग सेट ही हो गया है। जो चिराग पासवान बागी के रूप में नजर आ रहे थे उन्हें भी मना लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले से ही ऐसा लगा कि नीतीश कुमार के राहें साइड कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात तो बन गई, तो फिर मामला कहाँ फंसा? मामला फंसा वहाँ है जहाँ डिप्लोमेटिक तरीके से बातों को घुमाया गया है। बराबरी के हिस्से में बराबर बराबर सीटों पर आ गई है बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि क्षेत्रीय अगर देखा जाए तो क्षेत्र के हिसाब से जेडीयू ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन इस बार हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए ज़रूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ऐसा हुआ नहीं है, इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर पर आ गई है। तो अब विपक्ष की तरफ से ये भी कहना है कि क्या बीजेपी जेडीयू को निपटाने में लगी है, नीतीश कुमार को साइड करने में लगी। और ये विपक्ष की तरफ से पप्पू यादव कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उसको पता है, बीजेपी को पता है कि किस तरह से जेडीयू को निपटाया जाएगा और इसी वजह से जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं उनके खाते से अलग अलग सीटों को काटा गया है। और ये बात कही गई पप्पू यादव के सीट शेयरिंग, एनडीए के जो सीट शेयरिंग हुई उसकी चर्चा में। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीट शेयरिंग है उस सीट शेयरिंग में क्या कुछ सामने आया है। तो इसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो चिराग पासवान ने पोस्ट किया उसके तरफ से कहा गया कि एनडीए ने सौहार्दपूर्ण सहमति से सीट शेयरिंग के जो मामला है उसमें बंटवारा पूरा हो गया है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार इस बार पूरे दम के साथ बिहारी फर्स्ट के साथ मैदान में। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, कितना कितना बंटवारा हुआ, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को, मतलब नीतीश कुमार को 101 और 101 सीटें मिली हैं। 101 सीटों पर जेडीयू और 101 सीट पर बीजेपी दोनों चुनाव लड़ेगी। जबकि लोजपा जो एलजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी, 40 से 42 सीटों का डिमांड था, लेकिन 29 सीटों पर सहमति बनी है, तो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो अब ये चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी है वो। अब बात आती है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन दोनों को 6-6 सीट दी गई है। जो जीतन राम मांझी नाराज भी थे कि हम कम से कम 12 सीटें चाहते हैं, लेकिन इन्हें 6-6 सीट दी गई है। इसके अलावे जो है 29 सीटों को लेकर जब बात हुई तो चिराग पासवान पे पहले चर्चा ये थी कि 40 सीटों की मांग थी, लेकिन उन्होंने 29 सीटों पर मानने को तैयार हो गया और इसको लेकर उन्होंने घोषणा भी कर दी। अब जो कितनी सीटें हैं तो उसमें हमने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को आरएलएम पार्टी है उन्हें 6 सीट दी गई है। जीतन राम मांझी को भी 6 विधानसभा की सीट दी गई है, मतलब 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उतरेगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। 29 सीटों पर एलजेपी और 101 और 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी, इन दोनों के जो सारे पार्टियां थे उसके सहमति हुई। अब बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव है। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होगी और 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग है, जबकि वोटों की गिनती होनी है 14 नवंबर को और 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करना है। इसके अलावा देखें तो इसमें 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों जो 121 और 122 सीटों पर जो वोटिंग है, इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से इस पर पूरी जानकारी दी थी कि कहाँ किन किन सीटों पर जो वोटिंग होंगे फर्स्ट फेज में और कहाँ होगा सेकंड फेज में, ये भी एक पता चला। लेकिन उधर यही चीज़ देखिए तो जो चिराग पासवान हैं उन्होंने अपने सीटों को लेकर सारी बातें तो सामने रख दी, लेकिन पप्पू यादव है, जो पप्पू यादव ने एक बयान दे दिया बीच में। पप्पू यादव ये कहने लगे कि नीतीश कुमार को निपटाने का जो काम है वो
जो जेडीयू है वो अब शुरू कर दी है। अब इससे क्या होगा कि पप्पू यादव तो ये बयान दे दिए कि वो निपटाने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या सवाल उठ रहा है कि इतने सीटों पर चुनाव लड़के ये जो नीतीश कुमार हैं वो खुद को उस लेवल पर समझेंगे? तो समझेंगे, मजबूरी है उनके पास भी, और वो एनडीए से अलग अभी जा भी नहीं सकते। और कई बार बड़े मंच से बोल चुके हैं कि हम इधर उधर जाएंगे, लेकिन अब गए थे, लेकिन अब हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग के बाद भी सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, जो दिल्ली में हैं, और दिल्ली में भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है एनडीए के तरफ से भी। तो इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से, एनडीए में तो सीट बंटवारा हो गया है, अब एनडीए की तरफ से सीट बंटवारा किया जाएगा इंडिया की तरफ से, और इंडिया में पता चलेगा मतलब महागठबंधन की तरफ से कि उनको कितने सीटों पर कौन मैदान में उतरता है। लेकिन जो पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव का पूरा बयान आपको बताते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, और इसके बाद पप्पू यादव ने मीडिया में अपना बयान भी दिया। उसमें कहा कि बीजेपी अकेली नहीं, अपने सहयोगियों को मिलाकर 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू को 101 पर समेट दिया। बीजेपी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या न हो, उन्हें इधर तो आना ही पड़ेगा, मतलब इंडिया गठबंधन में आना ही पड़ेगा, और उधर कुछ होगा नहीं, मतलब एनडीए में कुछ होना नहीं है। 29 तारीख को 29 हनुमान के हो गए, मतलब 29 सीट चिराग पासवान को दे दिया गया। और अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? संजय बाबू ने तो जो करना था वो कर दिया। संजय झा के बारे में ये पप्पू यादव का बयान था जो उन्होंने कहा है। इसके अलावा जेडीयू में विलय के सवाल पर कहा पप्पू यादव ने कि जेडीयू विलय क्यों करेगा, वे बीजेपी जेडीयू को खत्म ही कर देगी, तो फिर विलय मर्जर होगी ही नहीं, मतलब जेडीयू बीजेपी में मर्ज करेगी क्या, विलय करेगी? तो पप्पू यादव कहते हैं कि विलय क्यों करेगी जब बीजेपी जेडीयू को पूरी तरह से खत्म ही कर देगा, नीतीश को निपटाने में ही बीजेपी लगी है, तो फिर ये विलय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसी तरह से आरजेडी के नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने एनडीए सीट शेयरिंग पर यह कहा कि स्पष्ट है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी, और अब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में जो पहले थी वो अब पहले बराबर पर ला दिया है, बराबर स्तर पर, और उसके बाद अब सीधे नीचे पर, क्योंकि चिराग पासवान और बीजेपी ने 130 सीटें ली है। तो सीधे तौर से इसमें भी समझा जाना चाहिए कि चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को खत्म करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लेगी। बात रही जीतन राम मांझी की, तो 15 सीटों की मांग कर रहे थे, 6 सीटें मिली हैं उन्हें। उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी मांग को लेकर थे, लेकिन उन्हें भी हालात नाजुक में रख दिया, 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा को बिठा दिया है। तो ऐसे में लगता है कि बीजेपी जेडीयू को विलय करने के लिए मजबूर ही कर देगी। कांग्रेस की तरफ से बयान आया, शकील अहमद खान हैं, उन्होंने सीट बंटवारे पर कहा कि हम सीट शेयरिंग का ऐलान अपने लिए करेंगे, और इसमें बहुत जल्द होगी बात महागठबंधन के तरफ से भी कि कौन आगे और कौन पीछे, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो ये बिहार के तरफ से जो एनडीए के तरफ से बयानबाजी, एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर, उस पर हमने आपको बताया है, जानकारी पूरी दी है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।